जय श्री राम। जय राम भक्ति हनुमान। हनुमान चालीसा एक ऐसी अमर कृति जिसे तुलसीदास जी ने अपने हृदय के भाव से लिखा और जो हर युग हर समय भक्तों के संकट हरने वाली सिद्ध हुई। लोग रोज पढ़ते हैं, गाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोके उजागर। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसकी हर चौपाई के भीतर गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आपको पहली 10 चौपाइयों का ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर न केवल आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी बल्कि जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी और हर चौपाई का अर्थ, उसका छिपा हुआ रहस्य और उसके जपने से मिलने वाले लाभ आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले भाग में आपको मिलने वाली है अगली 10 चौपाइयों के रहस्य, अर्थ और लाभ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चौपाई से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोके उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा प्रकाशित है। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। गुण का मतलब सिर्फ अच्छे स्वभाव नहीं बल्कि ब्रह्मांड के त्रिगुण तत्व, सत्व, रज और तम को जीत लेना है। जो यह चौपाई भाव से पढ़ता है उसके भीतर से नकारात्मकता, तम, चंचलता, रज शांत होकर स्थिरता, सत्व प्रकट करती है। दूसरी चौपाई, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिसका अर्थ है आप राम के दूत, अतुलनीय बल के धाम, अंजनी पुत्र और पवन सुत कहलाते हैं। यहाँ रामदूत सिर्फ शारीरिक दूत नहीं बल्कि राम के आदर्शों और सत्य का वाहक है। पवन सुत का अर्थ है जैसे हवा हर जगह बिना रुके पहुंचती है, वैसे ही हनुमान जी की कृपा भी हर जगह बिना अवरोध पहुंचती है। इस चौपाई का जप करने से रुकावटें दूर होती हैं, कामों में गति आती है और मानसिक बंधन टूटते हैं। तीसरी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जिसका अर्थ है आप महाबली, अत्यंत पराक्रमी और वज्र जैसी देह वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को हटाकर अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। इसका गहरा रहस्य, कुमति निवारण का मतलब केवल पापी बुद्धि को हटाना नहीं बल्कि मन के भ्रम और मोह को काट देना है। इस चौपाई का जाप करने से भ्रम, आलस्य और गलत निर्णय से मुक्ति मिलती है और सही दिशा प्राप्त होती है। चौथी, कंचन वरन विराज सुदेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जिसका अर्थ है आपका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। यह चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक भी हैं। इसका छिपा अर्थ है आभा और आभास। भक्त जब सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है तो उसकी आभा भी उज्जवल हो जाती है। इसका जाप करने से व्यक्ति का चेहरा मोहरा और आभा निकलती है, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। पांचवी, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, जिसका अर्थ है आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर जनेऊ शोभित है। वज्र सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अटल निश्चय है। ध्वजा विजय और धर्म की स्थापना का प्रतीक है और यह चौपाई सिखाती है जब तक जीवन में दृढ़ निश्चय, धर्म की भावना न हो तब तक सच्ची विजय संभव नहीं। इसका जाप करने से दृढ़ निश्चय, आत्मबल और जीवन में विजय प्राप्त होती है। छठी, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, जिसका अर्थ आप शंकर जी के अंशावतार केसरी के पुत्र हैं।
आपका तेज और प्रताप पूरे जगत में वंदनीय है। यहाँ संकेत है कि हनुमान जी शक्ति और भक्ति का संगम है। इस चौपाई का जाप करने से जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। 7वीं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं और हमेशा राम काज करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम काज का मतलब सिर्फ राम के कार्य नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मानवता की सेवा है। यह चौपाई बताती है यदि हम अपने कामों को राम काज समझकर करें तो हर काम साधन से साध्य में बदल जाता है और सफलता मिलती है। इसका जाप करने से ज्ञान में वृद्धि, कार्य में सफलता और सेवा भाव जागृत होता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस 8वीं चौपाई का अर्थ आप प्रभु राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं और राम, लक्ष्मण, सीता आपके हृदय में बसे रहते हैं। यह चौपाई भक्त को बताती है कि भक्ति केवल करने की चीज नहीं, बल्कि आनंद लेने की साधना है। जब तक भक्ति में रस नहीं मिलेगा, तब तक भक्ति अधूरी है। इसका जाप करने से मन भक्तिमय होता है, घर में शांति आती है, ईश्वर से गहरा संबंध जुड़ता है। 9वीं चौपाई, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धरकर सीता माता को दर्शन दिए और विकराल रूप धरकर लंका जलाई। यह चौपाई सिखाती है कि परिस्थिति के अनुसार रूप व्यवहार बदलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में हर हाल में बिगड़ रहने से नुकसान होता है। हनुमान जी हमें लचीलापन और परिस्थिति जन्य शक्ति सिखाते हैं। इसका जप करने से साहस, लचीलापन और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 10वीं चौपाई, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भीषण रूप धरकर असुरों का नाश किया और रामचंद्र के कार्य पूरे किए। यह चौपाई भक्त को चेताती है कि भक्ति केवल कोमलता नहीं, बल्कि शक्ति और संघर्ष का प्रतीक भी है। सच्चा भक्त समय आने पर असुर अर्थात नकारात्मकता, पाप, अन्याय का संहार करता है। इसका जप करने से शत्रु नाश, नकारात्मकता का विनाश और संकट मोचन शक्ति मिलती है। तो भक्तों, ये 10 चौपाइयां केवल हनुमान जी की स्तुति नहीं है, ये एक जीवन सूत्र है। यहाँ ज्ञान, बल, भक्ति, साहस, विवेक और धर्म सबको समेटकर हमें मार्ग दिखाया गया है। यदि इन चौपाइयों का भाव से पाठ और अर्थ को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन की हर समस्याएं, हर बंधन और हर भय दूर हो सकता है। यदि हम इन चौपाइयों को दैनिक जप करें और इनके अर्थ को जीवन में उतारें तो न सिर्फ हमारी परेशानियां मिटेंगी, बल्कि हम भी राम भक्त हनुमान जी की तरह निर्भय, विजयी, प्रकाशमान बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट में अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए जय श्री राम अवश्य लिखें। तो भक्तों, ये तो थी हनुमान चालीसा की शुरुआती 10 चौपाइयों का गढ़ रहस्य और महत्व। लेकिन याद रखिए, चालीसा की अगली शक्ति अभी आगे है और अगली चौपाई आपके जीवन के किसी न किसी संघर्ष का समाधान छुपाई बैठी है। इसीलिए अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे अगली 10 चौपाइयों का दिव्य रहस्य। इसे मिस न करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि सबसे पहले आपको सूचना मिले। और हाँ, अगर आपके दिल में सिर्फ राम बसते हैं तो मेरे चैनल पर अभी जाकर राम नाम 108 बार जाप का डिवाइन शॉट जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यकीन मानिए, उस वीडियो को सुनकर आपके भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होगा। अभी तक 1 मिलियन लोगों ने उसे पसंद किया है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस भक्ति यात्रा में मेरे साथ हैं। हम अगले भाग में बहुत जल्द मिलेंगे।
जय श्री राम, जय बजरंगबली।